नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं रामपाल सिंह यादव जी के पास में। थोड़ा परिचय करा देते हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जनपद लखीमपुर खीरी से। आप हमारे पास में मौजूद हैं डॉक्टर आर ए उस्मानी, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन चुनावी महासंग्राम में आप दोनों लोग सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को यूपी खबर की तरफ से नूतन वर्ष और आगामी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहला अध्यक्ष जी आपसे हमारा सवाल है, चुनाव को लेकर के इस वक्त क्या चल रहा है? पत्रकार साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार उत्तर प्रदेश में कही जा रही है, इसने किसानों के साथ में धोखा किया, नौजवानों के साथ में धोखा किया। किसानों के आय दुगनी करने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय तो नहीं दुगनी की, बाकी महंगाई ज़रूर उत्तर प्रदेश में पूरे देश में दुगनी हो चुकी है। किसानों की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, चाहे डीजल हो, चाहे खाद हो, चाहे केमिकल दवाएं, कीटनाशक दवाएं हो, सारी की सारी दुगनी हो चुकी हैं। ऊपर से आवारा पशुओं की मार किसान झेल रहा है। किसानों के जो 3 काले कानून आए थे, उनको प्रधानमंत्री जी ने 378 दिन के बाद उनका दिल पसीजा, किसानों से उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन जो किसान हमारे 700 से अधिक शहीद हो गए, उनकी संवेदना के लिए एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी के मुख से नहीं निकला। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों का सम्मान किया है। किसानों की जो एमएसपी की लड़ाई है, वो समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हमेशा उत्तर प्रदेश से लगाकर और दिल्ली की केंद्र सरकार तक लड़ने का काम करेगी और किसानों को उनका हक दिलाने का काम करेगी। नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेगी। नौजवानों को अभी तक इन्होंने रोजगार के रूप में केवल पेपर लीक कराने का काम किया है, नौजवानों को ठगने का काम किया है। हमारा नौजवान लगातार बेरोजगार होता चला जा रहा है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिला। हमारी महिलाओं के साथ लगातार इनका दुर्व्यवहार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ आज सर्व समाज जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी को सर्व समाज माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। जनता जनार्दन ने मन बना लिया है, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और इस झूठी और जुमलेबाज सरकार को इस उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा सवाल है, चुनावी मैनिफेस्टो इस बार क्या है आपका? किन मुद्दों को लेकर के आप पब्लिक के बीच में आप लोग जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम आज साल का आखिरी दिन है, अंग्रेजी साल का, और कल साल का नया दिन है। आप सबको, दर्शकों को, हमारे सभी जो समाजवादी पार्टी के सम्मानित साथी हैं, पत्रकारों को, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, समाजवादी पार्टी जो है वो जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके होठों पे मुस्कान नहीं है, वो मुस्कान लाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी का मोनोफेस्टो है कि जो बीजेपी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, वो झूठ बोल के सरकार में आई थी। उसने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन नहीं, हमारे वही बुरे दिन लौटा दो। जो 300 रुपये का गैस सिलेंडर था, उसको 1000 रुपये का गैस सिलेंडर करने का काम किया। जो 50 रुपये में डीजल था, उसको 90 रुपये के ऊपर ले जाने का काम किया। जो पेट्रोल 56 रुपये में था, वो 110 रुपये में ले जाने का काम किया। हर चीज का रेट बढ़ गया। कहा था फसलों का दाम हम दुगुना करेंगे। जिस गन्ने का रेट माननीय अखिलेश यादव जी ने 40 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाने का काम किया था, और उस गन्ने का रेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था हम दूने करेंगे। और दूने करने का मतलब 650 रुपये कर देना चाहिए था। 650 तो करना दूर रहा, आज इस केंद्र में 8 साल उस सरकार को हो जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 5 साल हुए जा रहे हैं। 5 साल में उनको याद नहीं आई। इनका जो मोनोफेस्टो था, उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम साल में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसमें भी धोखा किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। किसान मांग रहे थे कि हमको रोजगार दो, हमारा कर्जा माफ करो, हमारे बच्चों को नौकरी लगना चाहिए। उनको उल्टे 3 काले कृषि कानून दे दिए। पूरे देश के इनके मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम घूम करके उन 3 काले कृषि कानूनों की
बड़ाई करते घूम रहे थे कि बहुत अच्छे कानून दे रहे हैं। लेकिन हम सिख समाज के लोगों को और उन किसान भाइयों को हम बधाई देते हैं कि जिन्होंने दिल्ली को घेरने का काम किया, दिल्ली के बॉर्डर को घेर दिया और कहा कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे। हमारे 700 के लगभग किसान जो है वहां शहीद हुए, उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई उनको, और उसके बाद इस सरकार को मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए, और उस सरकार ने वो काले कानून वापस लिए। अब आप बताइए कि ऐसी एक सरकार है जो थूकती है और चाटती है, ऐसी एक सरकार है जो वादा करती है कि हम साल में 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, खाता खुलवा के तुम्हारे खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, किसी के बेटे को रोजगार मिला, किसी की फसलों का दाम बढ़ा। आज जनपद लखीमपुर खीरी में जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए थे और कहा था जनपद लखीमपुर तो गन्ने का केंद्र बिंदु है, यहाँ गन्ना बहुत उपजाऊ है, ये तो चीनी का कटोरा है, हम गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे, हम गन्ने का रेट दुगुना करेंगे। लेकिन आज खंभार खेड़ा बजाज ग्रुप की चीनी मिल, गोला बजाज ग्रुप की चीनी मिल, पलिया बजाज ग्रुप की चीनी मिल है, ये गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। पिछले साल का गन्ने का पैसा बकाया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, लेकिन ये लोग झूठ बोल करके सरकार में आए हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। ये किया है सरकार ने। आज जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैनिफेस्टो है, उनका ये है कि किसानों की बिजली माफ, सब लोगों की बिजली माफ, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। शपथ लेते ही 10 लाख लोगों को, बेरोजगार बच्चों को सरकारी नौकरी देंगे। आज की तारीख में 36 लाख जगह खाली हैं। हमारी सरकार आएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा 36 लाख लोगों को सरकारी नौकरी लगाने का काम करेंगे। जो हम लोग समाजवादी पेंशन 500 रुपए महीने, 6000 रुपए साल में देने का काम करते थे, उसको बढ़ा करके 18,000 रुपए साल देने का काम करेंगे प्रत्येक महिला को। जो इन्होंने फर्जी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांट दिए, फर्जी बांट दिए, आज वो सिलेंडर जो है वो घरों में लुढ़काने, बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो 300 की गैस थी वो 1000 रुपए की हो गई। अब 1000 रुपए का कौन गरीब सिलेंडर भरा पाएगा? उसको 1500 रुपए महीने करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। उससे आप सिलेंडर बढ़ाइए। और हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी ने और काम किया है, पूरे देश में जो ये मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है, इसको बंद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो मार्च तक इसको बढ़ा दिया है, कहा हम इसको मार्च तक देंगे। मतलब वो जान रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं, हम बेवकूफ बनाते हैं, हमारे बेवकूफ बनाने से आ जाते हैं। जनता को बता दीजिए कि अगर ये दोबारा आ गए तो मार्च में तुम्हारा मुफ्त खाद्यान्न भी बंद हो जाएगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देंगे और 5 किलो की जगह 10 किलो देने का काम करेंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है। हम बच्चों को लैपटॉप देंगे, हम बच्चियों को कन्या विद्या धन देंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री शिक्षा देने का काम करेंगे। ये मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी पत्रकारों की भी सुरक्षा करेगी, पत्रकारों का भी सम्मान करेगी, पत्रकारों का जो भी कर्जा होगा उसको माफ करने का काम करेगी, वकीलों को सम्मान देने का काम करेगी, डॉक्टरों को सम्मान देने का काम करेगी। आज तो ये जो देश में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आज जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने का काम किया है कि ये बॉर्डर एरिया में नहीं रह सकते हैं। अब आपका बेटा अगर पुलिस में भर्ती हो जाए, देश की सुरक्षा में लग जाए, तो लखीमपुर का रहने वाला है तो बॉर्डर के जिलों में नहीं रहेगा, उसकी पोस्टिंग एटा में होगी, उसकी पोस्टिंग सोनभद्र में होगी, सोनभद्र की बेटे की पोस्टिंग गाजियाबाद में होगी। तो बताइए वो लोग कैसे, आज तमाम पुलिस वाले भी आत्महत्या कर रहे हैं। वो लोग मिलते हैं अलग से, कहते भैया कैसे इस सरकार से निजात मिल जाए। सरकारी अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो बेइज्जत हो रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है।
आपके बुलंदशहर में सीओ को पीट पीट के मार डाला, थाने में मार डाला भाजपाइयों ने। जगह जगह हत्याएं हो रही। हाथरस की बेटी की हत्या कर दी गई, उसको न्याय नहीं मिला। हम लोग कल उसके लिए दीप जलाने का काम करते हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को जो सड़क के किनारे बेचारे आंदोलन कर रहे थे और वो कोई सड़क नहीं रोक रहे थे, और ला करके उनके ऊपर जीप को चढ़ा दिया गया और उनको मार डाला गया। आज देश का कानून उनको भी न्याय नहीं दे पा रहा है। जो उनको न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय नहीं। जब अपराधी शासन में बैठा है तो कैसे न्याय मिलेगा? न्याय मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार का जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो ये कहना है कि कानून का राज स्थापित करेंगे। ये जो गुंडे माफिया हैं इनको जेलों में ठूसेंगे, जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल से बाहर लाएंगे, जो किसान हैं उनको सम्मान देने का काम करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, शुल्क माफ करेंगे। ये हमारी व्यवस्था होगी। अध्यक्ष जी, आपसे हमारा सवाल है कि कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन कब तक हो जाएगा, क्योंकि देयर इज सस्पेंशन अमंग द पीपल हैविंग टिकट हु विल बी द कैंडिडेट फ्रॉम पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। जैसा कि जानकारी में आ रहा है 10 जनवरी के आसपास में तिथियां घोषित हो जाएंगी। तिथियां घोषित होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट घोषित हो जाएगी उम्मीदवारों की, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित होगी और 8 के 8 विधानसभा में अच्छे उम्मीदवार उतारने का प्रयास समाजवादी पार्टी का है। 8 की 8 विधानसभा से विधायक बनाने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी का है। 8 के 8 विधायक यहाँ से जीत कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा क्वेरी है, आपकी पार्टी में गठबंधन काफ़ी जोरों पर रहा है और हुआ भी है, तो क्या लग रहा है ये आपकी पार्टी की कमजोरी समझा जाए या भाजपा को हराने के लिए सब किया जा रहा है? भाजपा तो खुद हारी हुई है, उसको क्यों हम हराएंगे? जी, समाजवादी पार्टी, मैंने कहा ना कि समाज के अंतिम व्यक्ति के होंठों पे मुस्कान लाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने बड़े दलों से गठबंधन करके देख लिया, कांग्रेस पार्टी से देख लिया, बहुजन समाज पार्टी से देख लिया, लेकिन अब हम समाज के जो दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग हैं, कुर्मी, काछी, यही गैरिया, तेली, तबोली, धानुक, धोबी, जो इनकी जातियों के जो संगठन हैं, जो इनकी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको सम्मान नहीं मिलता था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि राजभर, मौर्य, कुशवाहा जैसे महान दल से हमने अलायंस किया है। हमने भारतीय समाज पार्टी से अलायंस किया, राजभर की जो पार्टी है उससे अलायंस किया है। हमने लोक दल से, जो किसानों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा वर्चस्व है, उससे समझौता किया है। तो हमने किसानों से समझौता किया है, हमने बेरोजगारों से समझौता किया है, हमने लाचारों से समझौता किया है, हमने जो पिछड़ी जात के लोग जो हैं जिनको कोई सम्मान नहीं मिलता था, उन जातियों की पार्टियों से समझौता करने का काम किया है। और हमारा जो अलायंस है वो इतना बड़ा अलायंस नहीं है। अगर बीजेपी ये कहती है कि हमारे डर से अलायंस कर रहे हैं, तो उसके तो 22 अलायंस दल हैं। आज जो दिल्ली में सरकार है वो भी अलायंस है उसकी, तो वो खुद डरपोक है, वो अलायंस कर रही है। हम क्यों डरेंगे उससे? वो तो वैसे भागने वाली है। 22 में उसको यहाँ से भगाएंगे और 24 में दिल्ली से उखाड़ के उसको फेंक देंगे, क्योंकि आज किसी भी राजनेता का किसी का कोई सम्मान नहीं है, ना अधिकारी ना कर्मचारी, कोई सुरक्षित नहीं। आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े लीडर थे, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो आपके लाल किशोर आडवाणी जी, क्या हासिल किया उनका? पता है उनका कहाँ है? तो आज समाजवादी पार्टी सबका सम्मान, सबका साथ लेकर के चलेगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी, उनको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी। अध्यक्ष जी, आपसे सवाल हमारा है, आपने अभी कहा था कि अभी टीटी का पेपर लीक हुआ था, इसको लेकर के आपने अभी बताया है कि ये भाजपा सरकार की कमजोरी है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नौकरियां पहले से ही 10-10, 15-15 लाख में बिक जाती थी। क्या कहेंगे इस पे आप? ऐसा नहीं है। इन सफ़ेद झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भी शिक्षा मित्र थे उन्हें सहायक अध्यापक बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। पुलिस में कितनी निष्पक्ष भर्तियां समाजवादी पार्टी ने किया था। और आप लोगों ने तो मीडिया के चैनल से भी देखा था
कि कितनी निष्पक्ष तरीके से पीसीएस और आईएएस की जो परीक्षाएं थी, कितनी निष्पक्ष तरीके से समाजवादी पार्टी ने कराने का काम किया था, कितनी जांचें करा ली। इस भाजपा की सरकार ने किसी एक को भी दोषी नहीं ठहरा पाए, बल्कि इनके तो अभी जो पेपर लीक हुआ है, इनके सचिव तक की उसमें संलिप्तता है, इनके अधिकारियों तक की संलिप्तता है, शासन में बैठे इनके मंत्रियों की संलिप्तता है और इनके नेताओं की पूरी रूप से संलिप्तता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में जो नियुक्तियां हुई थी, उनकी अभी तक लगातार ये जांच कराते रहे हैं। कहीं किसी में अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं के और मंत्रियों के और अधिकारियों की संलिप्तता ये सिद्ध नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा क्वेरी है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 17 सितंबर को एक बयान जारी किया था कि ईवीएम और डीएम से खतरा है, तो क्या लग रहा है कि 17 से पहले ईवीएम नहीं थी? देखिए, ये लोकतंत्र में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हक होता है कि वो उसके अंदर जो भी उसको जानकारी चाहिए उसको देना चाहिए। तो अगर हम लोग मांग रहे हैं, अभी पॉलिटिकल आए थे, निर्वाचन आयुक्त आए थे लखनऊ में, हमारी पार्टी की तरफ से जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसने उनसे मांग की थी कि आप संवेदनशील अतिसंवेदनशील जो बूथ बना रहे हैं उनकी सूचियां हमको दीजिए। आप जो ये मतदाता चिन्हित कर रहे हो, जिनको बैलेट आप घर पे उपलब्ध कराएंगे, उनकी सूची दीजिए। इनके पास कोई सूची नहीं है। इन्होंने बहुत गलत काम किया है। जो अभी जो मतदाता सूचियां बनी है, इसमें भी बड़ा फ्रॉड किया है इन्होंने कि जो वोटर्स हमारे बड़े हैं, पता लगा कलुआ का वोटर को उठा के दूसरे मजरे में जोड़ दिए जाकर के। अब यहाँ का आदमी 3 किलोमीटर कैसे वोट डालने जाएगा? आपका एक बूढ़ा खान गांव है, वहाँ का पोलिंग स्टेशन ही इन्होंने खत्म किया है। तो ये इस तरीके की जो कमियां हैं उस पर तो हम उंगली उठाएंगे ही, उसको दूर करें ना। भाई, निर्वाचन आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, तो आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। तो निष्पक्ष चुनाव तो हो नहीं रहा। आपने देखा नहीं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां के भाई से मिले कांग्रेस के, इस्तीफा दिला करके वो सरकार बना ली। तो ये तो बेईमान लोग हैं, लूट मार करके सरकार बनाने वाले लोग हैं। इनसे तो बड़े कड़ाई से निपटना होगा। ये तो हम आप लोगों से, जो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो किसान भाई हैं, हमारे नौजवान हैं, इनको लगना होगा पोलिंग बूथ पे। ये बड़ी लड़ाई है, बेईमानों से लड़ाई है, झूठे लोगों से लड़ाई है। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास गन्ने का दाम का पैसा नहीं है। गेहूं हमारा लूट लिया इन्होंने, धान हमारा लूट लिया। धान को 1000 रुपए में 1100 रुपए का भी रेट नहीं मिल रहा है। 5-5, 600 में जो भीग गया धान, उसको 600 में लोग बेच रहे हैं। ये स्थिति है। और ये कह रहे नहीं, हमारे सब सेंटर चल रहे हैं, सब सेंटर पे खरीदारी हो रही है, मोमडी की मंडी में धान को आग लगाया जा रहा है। तो ये तो केवल चैनल पे, टीवी पे, मीडिया पे ये उसको पूरी तरीके से कैप्चर किए हैं, झूठ दिखा रहे हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है, इनको सबक सिखाएगी और इनको सत्ता से बेदखल कर देगी। इनको कोई सैकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे, सैकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। अध्यक्ष जी, आपसे सवाल हमारा है, आप जिले के अध्यक्ष हैं, यदि सरकार में आते हैं तो जनता को किस तरीके से लाभ पहुंचाएंगे? कुछ ऐसा देखा हो जो सब हित में कोई कार्य करने की जिले में ज़रूरत है, क्योंकि हम तो जनता के आदमी हैं, तो जनता को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की 2022 में अगर सरकार बनी तो किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। एमएसपी पे जो कानूनी वैधता है उसको लागू करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जो शिक्षा का स्तर, जो प्राइमरी स्तर का जो है, जो कॉन्वेंट की शिक्षा है, उसके समकक्ष बनाने का, शिक्षा को बेहतर करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और इस कड़ी में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेधावी बच्चे थे उन्हें 2012 से 17 की सरकार में लैपटॉप देने का सिर्फ मकसद ये था कि हमारे जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो हमारे जिनके अभिभावक के पास पैसा नहीं है, जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति नहीं सुदृढ़ नहीं है कि वो अपने बच्चों को कंप्यूटर या लैपटॉप दे सके, वो पढ़ाई में पिछड़ रहे थे। तो पढ़ाई में हमारे गांव गरीब के भी बच्चे उच्च शिक्षा में आगे आए, ये मंशा थी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। इसी के तहत उन्होंने जो है लैपटॉप देने का बच्चों को काम किया था। हमारी बच्चियां इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दिया करती थी,
किन्हीं भी अभाव, आर्थिक अभाव रहता हो या अन्य कारण रहते हों, इंटर के बाद हमारी बच्चियां आगे पढ़ाई नहीं कर पाती थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कि हमारी बेटियां इंटर के बाद भी उच्च शिक्षा ग्रहण करें, तभी 30,000 रुपये बच्चियों को देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। हम शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करेंगे, हम जो नौजवान हैं उन्हें रोज़गार देने का काम करेंगे, और जिन नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाएंगे उन सबको बेरोजगारी भत्ता देने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। और जो इस समय खाद्यान्न का चल रहा है मामला, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार मार्च तक देगी। हमारे अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है पूरे 5 साल तक हम देंगे और 20 किलो अनाज देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा सवाल है, चूँकि आप लोग कद्दावर नेता हैं, लेकिन सपा सरकार में अभी लगभग मैं समझता हूँ 2 नेताओं के बयान आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकना है। सपा के नेता ही कह रहे हैं, ये सब क्या है? कौन से नेता? एक अभी आपके विधायक जी हैं, उन्होंने बयान दिया था, और राजभर जी, क्या लग रहा है? नहीं, वो भूल से भले कहते हैं। नहीं, ये मानवीय भूल है। अच्छा, मानवीय, ये धोखे से त्रुटिवश कभी हो जाता है। और भाई वो और स्वामी प्रसाद मौर्य जी वहाँ भाषण देने गए थे, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया, इसको मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? भाई अगर हमारे किसी एजेड नेता की जबान कहीं फिसल गई है उसको बार बार दिखा रही, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुलेआम कह रहे हैं भाजपा को सबक सिखाना है और भाजपा की मीटिंग में कह रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये देखिए, ऐसा है ना, इस वक्त जो है पूरे देश की जनता जो है, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे देश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना चाह रही है। पहले उत्तर प्रदेश में इसको फेंकेगी। देखिए, ये है कहीं नहीं। देखिए, महाराष्ट्र में इनको खत्म कर दिया जनता ने, बंगाल में इनको खत्म कर दिया, मध्य प्रदेश में ये बेईमानी से वहाँ भी खत्म कर दिया, राजस्थान में ये खत्म हो गए, छत्तीसगढ़ में ये खत्म हो गए, पंजाब में ये खत्म हो गए। ये तो या बेईमानी तेरा सहारा, बस इनका और कोई नारा नहीं, या भाजपा का एक ही नारा, या बेईमानी तेरा सहारा, बस और कुछ है ही नहीं इनके पास। डॉक्टर साहब, इस बार हम क्वेश्चन इनसे करेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बयान जब दिया गया था कि वैक्सीन को लेकर के, क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है अध्यक्ष जी? वैक्सीन के दोनों डोज हम लगवा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी नेता वैक्सीन की डोज लगवा रहे हैं, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से जो महामारी चल रही है, इस महामारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। हम तो सभी समाजवादी साथियों से हर बार अपील करते हैं कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें। हमारे समाजवादी साथी ज़्यादातर वैक्सीन की डोज लगवा भी चुके हैं और इस पे जो है हम लोग आगे भी जो है सबसे यही कहते रहते हैं, जो लोग नहीं लगवाए हैं वो लोग शीघ्र ही वैक्सीन की डोज लगवा लेंगे। सवाल ये है कि कौन सी आपने लगवाई है, साइंटिस्ट वाली लगवाई है, भाजपा वाली लगवाई है? नहीं, वैक्सीन किसी की नहीं होती है, वैक्सीन होती है। पोलियो की वैक्सीन चली, बहुत तरीके की वैक्सीन देश में आई हैं, उसी तरीके से ये कोविड की भी वैक्सीन है। कोविड वाली वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई है, किसी की वैक्सीन थोड़ी ही लगवाई है। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ये तो भाजपा की वैक्सीन है। नहीं, तो ऐसा है ना, वो जो है उस समय इन लोगों ने जो द्वेष भावना से जो बातें रखी थी उसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काउंट डाउन करने के लिए कही थी। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की वैक्सीन नहीं होती, वैक्सीन सरकारी है, सरकारी वैक्सीन सभी लोग लगवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, आपके पार्टी के दिग्गज नेतागण कह रहे हैं कि बाबा ठोको नीति पे काम कर रहे हैं, और उधर बाबा कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को छेड़ रहा हूं जिन्होंने पब्लिक को लूटा है। तो इस पे आपका क्या रिएक्ट है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो दिख रहा है, आज कहार का बेटा ठोका जा रहा है, आज कुम्हार का बेटा ठोका जा रहा है, आज लोनिया चौहान का बेटा ठोका जा रहा है, आज दबे कुचले समाज के लोगों को ठोका जा रहा है। इनसे पूछिए, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं ठोका? जो किसानों के हत्यारे हैं उनको क्यों नहीं ठोका? जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं उनको क्यों नहीं ठोका? जो किसानों को लूट रहे हैं उनको क्यों नहीं ठोका? अभी आपके कन्नौज में जो है इन्होंने छापा डलवाया इनकम टैक्स का, और छापे में जो हजारों करोड़ रुपया निकला, उसको सब, अब वो भाजपा का नेता निकला तो उसको सफेद करने में यहाँ का जो है लाइन ऑर्डर जो है वो कह रहा है कि
आज जी कह रहा है कि नहीं वो टर्नओवर का पैसा है। डॉक्टर साहब उसमें तो बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं। नहीं भाई, वो बीजेपी के हैं क्रिश्चियन, अच्छा। वो बीजेपी के, उनके तो सब रिश्ते खुल गए। आप देखिए ना, जी। भाई मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप पे सब चल रहा है। सीढ़ियाँ तो निकलवा समाजवादी लेंगे। पार्टी ने एक समाजवादी परफ्यूम को इजाद किया था, उससे कनेक्शन किसका रहा है? नहीं, वो किसने देखिए- किया था? देखिए ऐसा वो- है, वो भी शायद जैन थे। वो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन है, उनके वहां भी आज पड़ा है। तो वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। जी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। समाजवादी पार्टी किसी भी अपराधी के साथ नहीं है, किसी भी गुंडे माफिया के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी का शासन 5 साल आपने देखा किस तरीके से पूरा विकास करने का काम किया। आपके क्षेत्र में बहुत सी सड़कें यहाँ हमने मोहम्मदी क्षेत्र में बनवाने का काम किया। मोहम्मदपुर से ताजपुर तक कितनी खराब सड़क थी। आपके पसगांव ब्लॉक की हजारों सड़कें जो खराब थी उनको सही कराने का काम किया। 36 गाँव को जनेश्वर मिश्रा में चयनित कराने का काम किया। पूरे गाँव का विकास हुआ। सीसी रोडें बनी, इंडिया मार्क का हैंडपंप लगे, पानी की टंकी लगी, बिजली गोकर्ण में बिजली का पावर हाउस लगा, मुड़ा निजाम के पास पावर हाउस लगा। एक विकास कार्य हुआ, डिग्री कॉलेज बने, इंटर कॉलेज बने, प्राइमरी स्कूल बने, जूनियर हाई स्कूल बने, सड़कें बनी। आज तो आप देखिए ना, जगह जगह गड्ढे हैं, जहां जाइए आप आज रात में हम लोग निकलने में डरते हैं, क्योंकि आज कोई शासन रह ही नहीं गया। जो गाड़ियां माननीय अखिलेश यादव जी ने 102 नंबर 100 नंबर ये सब उपलब्ध कराई थी, उनको ये डीजल तो दे नहीं पा रहे हैं। इनकी स्थिति बहुत खराब। जो हमने ट्रामा सेंटर लखीमपुर में बना के दिया, जो ट्रामा सेंटर सीतापुर में बना के दिया, आपके अड़ोस पड़ोस के जनपदों की बात करते हैं, उनको ये स्टाफ नहीं दे पाए। समाजवादी पार्टी ने कम से कम 3.5 लाख शिक्षकों को भर्ती करने का काम किया, 5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती करने का काम किया, बहुत से अस्पताल और सब बनाने का काम किया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके कार्यकाल में ये ऑक्सीजन भी नहीं उपलब्ध करा पाए। ना तो इनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, ना तो ऑक्सीजन के कंटेनर थे, ना तो इनके पास अस्पतालों में बेड थे, ना दवाइयाँ थी। तड़प के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। और 5 लाख लोग खत्म हो गए कोरोना से। ये 5 लाख लोगों के हत्यारे हैं। दत्त जी, ओवरऑल आप यूपी खबर के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? सम्मानित उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकार झूठी है, जिन्होंने किसानों को धोखा दिया, हमारे नौजवानों को धोखा दिया, महिलाओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार हुए हैं, उस सरकार को बदलने की अपील जनता जनार्दन से करता हूं। इस उत्तर प्रदेश की महान जनता से हम ये अपील करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि एक बार फिर विकास उत्तर प्रदेश में बहे, विकास की गंगा उत्तर प्रदेश में बहे। इसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की अपील जनता जनार्दन से करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप अपील क्या करेंगे जनता से? उत्तर प्रदेश की जनता से यही अपील है कि आपने जो है समाजवादी पार्टी की सरकार, विकास की सरकार देखी, और ये जो भाजपा की विनाश की सरकार है, जिसने पूरे प्रदेश का विनाश करने का काम किया है, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया, मजदूरों को मौत के मुंह में समा गए, कोरोना में 5 लाख लोगों की जान ले ली। इस सरकार को उखाड़ फेंके। कोई भी धर्म, चाहे वो जो धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि किसी के ऊपर आप जुल्म ज्यादती करें। ऐसी जालिम सरकार को सरकार में बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं। हम जनता से अपील करते हैं कि 2022 में फरवरी में जब भी चुनाव हो, इसको उखाड़ फेंक करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर समाजवाद कायम कराने का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे जो दिग्गज दोनों नेतागण हमारे पास में मौजूद थे। सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से आवाम को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दिया। बाद उसके समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई थी उनके बारे में भी बताया, अवगत कराया, और विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा। साथ ही में हमारे चैनल के माध्यम से आवाम से अपील की कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार पुनः बनाइए, ताकि महफूजियत आ सके। जो भी ये हो रहा है आप लोगों के मुताबिक, भ्रष्टाचार है जो भी है, उसको उससे लगाम लगाई जा सके। चूँकि सियासत की चाबी जनता के हाथ में है,
इसका निर्णय केवल जनता ही लगी। अब आगे क्या होता है, इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।